जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम जोधपुर रियासत के राठौड़ राजवंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारी चर्चा का विषय दोस्तों जोधपुर का राठौड़ राजवंश ही रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं। पहला शासक है दोस्तों आज हमारी चर्चा का भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल दोस्तों 1793 से 1803 तक रहा है जोधपुर रियासत में। भीम सिंह के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बात है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों भीम सिंह की सगाई हुई थी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से, लेकिन इनकी सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। यानी कि शादी से पहले ही दोस्तों भीम सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में गिंगोली युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। उसकी चर्चा हम इनके बाद वाले शासक मान सिंह के संबंध में करेंगे। तो इनके संबंध में खास बात तो यही है कि मेवाड़ के शासक मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की जो पुत्री है दोस्तों कृष्णा कुमारी से इनकी क्या हुई थी, सगाई हुई थी। लेकिन शादी से पहले ही इनका 1803 में देहावसान हो जाता है। सगाई हुई थी दोस्तों 1799 में, लेकिन शादी से पहले ही इनका देहावसान हो जाता है। और उसके बाद में कृष्णा कुमारी विवाद तथा गिंगोली युद्ध भी देखने को मिलता है जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत के मध्य। उसकी चर्चा हम इसके बाद में करेंगे मान सिंह से। ज्यादा कोई खास नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो खास है उन्हीं की चर्चा करेंगे। चर्चा का दूसरा विषय है दोस्तों आज मान सिंह राठौड़। मान सिंह का शासनकाल रहता है 1803 से 1843 तक। मान सिंह का शासनकाल रहता है दोस्तों 1803 से 1843 तक। इससे पहले हम चर्चा कर ही चुके हैं कि जो भीम सिंह है उसकी सगाई कृष्णा कुमारी से हुई थी, लेकिन शादी से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मेवाड़ का जो शासक है भीम सिंह, उसने अपनी पुत्री की सगाई कहां पर कर दी, जयपुर रियासत में कर दी। जयपुर रियासत में किससे कर दी, जगत सिंह से अपनी पुत्री की सगाई कर दी। इस बात से दोस्तों ये जो मान सिंह है ये नाराज हो गया और मान सिंह ने जयपुर रियासत के शासक जगत सिंह पर धावा बोल दिया। यानी कि इनके मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब जयपुर के शासक जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से मान सिंह को 13 मार्च 1807 को गिंगोली के युद्ध में पराजित किया। यानी कि इसके समय कृष्णा कुमारी विवाद घटित हुआ था और 13 मार्च 1807 को गिंगोली के युद्ध में, गिंगोली युद्ध में ये जयपुर के जगत सिंह से पराजित हुआ था। और जगत सिंह की सहायता की थी दोस्तों अमीर खां पिंडारी ने जगत सिंह की क्या की थी, सहायता की थी। तो ये पूरा प्रकरण उस समय घटित हुआ था। इसकी चर्चा हम दोस्तों मेवाड़ राजवंश में भी, यानी कि मेवाड़ की गोइल राजवंश में भी इस विषय की चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हम जयपुर राज्य की कच्छावा राजवंश में भी इस तथ्य की चर्चा कर चुके हैं। और जोधपुर रियासत का जो राठौड़ राजवंश चल रहा है इसमें भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यानी कि कृष्णा कुमारी विवाद तथा गिंगोली युद्ध की चर्चा हम ये तीसरी बार कर रहे हैं। इस वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश भी की है। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों उसकी चर्चा करते हैं। मान सिंह गोरख संप्रदाय के गुरु, जिनका नाम है दोस्तों पायस देवनाथ। मान सिंह गोरख संप्रदाय के गुरु पायस देवनाथ से दीक्षित हुआ और मान सिंह ने दोस्तों नाथ संप्रदाय स्वीकार किया। और नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों महामंदिर, जो कि जोधपुर में स्थित है, उसकी स्थापना या फिर उसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया, मान सिंह के द्वारा करवाया गया। यानी कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो कि महामंदिर है, और ये महामंदिर कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है भाई, जोधपुर में है। इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। मान सिंह गोरख संप्रदाय के गुरु पायस देवनाथ से दीक्षित होकर नाथ संप्रदाय ग्रहण किया
स्वीकार किया मान सिंह ने, और मान सिंह के द्वारा नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों मान सिंह के द्वारा मान पुस्तकालय की भी स्थापना करवाई गई, मान पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया गया। और ये जो मान पुस्तकालय है दोस्तों, ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र, मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के नाम से वर्तमान में ये जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के नाम से वर्तमान में ये जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों और क्या पॉइंट है जो कि मान सिंह के संबंध में महत्वपूर्ण है, उनकी भी चर्चा हम करना चाहेंगे। गिंगोली युद्ध की हमने चर्चा कर ली, अमीर खां पिंडारी का हम जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अमीर खां पिंडारी की नजदीकियां बढ़ जाती किसके साथ? मान सिंह के साथ। इसी वजह से मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर पीकर आत्महत्या भी करनी पड़ती है। वो प्रकरण हम पहले ही उसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उस प्रकरण को। और क्या पॉइंट है? अमीर खां पिंडारी दोस्तों इससे पैसा वसूल करता था और अमीर खां पिंडारी से बहुत ज्यादा परेशान आ गया था। इस वजह से दोस्तों इसने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। 6 जनवरी 1818 को इसने क्या कर ली? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि 15 अप्रैल 1818 को जयपुर के कच्छावा राजवंश के शासक सवाई जगत सिंह ने भी अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। और 6 जनवरी यानी कि उससे पहले यानी कि 6 जनवरी 1818 को मान सिंह ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां कर ली थी और जोधपुर रियासत की संपूर्ण सुरक्षा का भार अंग्रेजों को सौंप दिया था। किससे परेशान होकर? अमीर खां पिंडारी तथा मराठों से परेशान होकर। दोस्तों 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, विलियम बेंटिंग के द्वारा 1831 में विलियम बेंटिंग के द्वारा अजमेर में 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा दोस्तों अजमेर में अजमेर दरबार आयोजित किया गया। क्या किया गया? 1831 में विलियम बेंटिंग के द्वारा अजमेर में अजमेर दरबार आयोजित किया गया। लेकिन दोस्तों इस अजमेर दरबार में मान सिंह शामिल नहीं हुआ, इसकी नाराजगी थी अंग्रेजों से। इस वजह से ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा आयोजित अजमेर दरबार में इसने भाग नहीं लिया। 1835 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने एरिनपुरा जो कि कहाँ पर है? पाली में है। अंग्रेजों ने एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का गठन किया। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का गठन किया। 1835 में अंग्रेजों ने स्वयं के लिए यानी कि स्वयं की सुविधा के लिए एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का गठन किया। लेकिन इस सैनिक टुकड़ी के खर्चे का संपूर्ण भार मारवाड़ रियासत से वसूलने का सिस्टम भी यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस जोधपुर लीजियन की स्थापना तो अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए की, लेकिन इस जोधपुर लीजियन की स्थापना में जो खर्चा हुआ वो समस्त खर्चा मारवाड़ रियासत यानी कि जोधपुर रियासत से वसूला गया। साथ ही प्रतिवर्ष जो भी इस पर खर्चा आता था वो भी जोधपुर रियासत ही उस खर्चे का भुगतान करती थी। 1839 में दोस्तों इसके अंग्रेजों के साथ लगातार मतभेद थे। मान सिंह के अंग्रेजों के साथ लगातार मतभेद थे। इसी वजह से दोस्तों 1839 में अंग्रेजों ने जोधपुर किले को अपने अधिकार में ले लिया। जोधपुर किले को अपने अधिकार में ले लिया और वहां पर दोस्तों पॉलिटिकल रीजेंसी की स्थापना कर दी। पॉलिटिकल रीजेंसी की स्थापना कर दी। 1839 में अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर किले को अपने नियंत्रण में लेते हुए पॉलिटिकल रीजेंसी की स्थापना कर दी। यानी कि जोधपुर किले पर 1839 में अंग्रेजों का अधिकृत रूप से क्या हो गया? अधिकार हो गया। हालांकि पहले भी अधिकारी था, इनडायरेक्ट था, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने स्वयं के अधिकार की जोधपुर किले पर घोषणा कर दी थी, क्योंकि मान सिंह के रवैये से अंग्रेज काफी परेशान थे।
तो सारा घटनाक्रम हम दोस्तों मानसिंह के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी जानकारियां हो सकती थी ये जरूर ध्यान में रखना आप कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण जोधपुर के राठौर राजवंश के शासक मानसिंह के द्वारा जोधपुर में करवाया गया है। ये जरूर आप ध्यान में रखना। इसके अलावा और जितने भी घटना करेंगे सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपके साथ विचार साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम तख्त सिंह के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा कर ले भाई तख्त सिंह के बारे में। तख्त सिंह 1843 से इसने 1873 तक शासन किया। 1843 से 1873 तक शासन किया। राजस्थान में जब दोस्तों 1857 की क्रांति घटित हो रही थी तब जोधपुर या सत्ता शासक कौन था? तख्त सिंह था। तख्त सिंह के द्वारा अंग्रेजों की 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए भरपूर सहायता की गई। इसके द्वारा अपनी सैनिक टुकड़ियां अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी गई। यानी कि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि सन 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो तख्त सिंह था और इसके द्वारा अंग्रेजों की भरपूर सहायता भी की गई थी। 1870 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड मेयो के द्वारा अजमेर दरबार का आयोजन किया गया। अजमेर दरबार का आयोजन किया गया। लेकिन जब ये अजमेर दरबार में गया तब इसने क्या देखा? उदयपुर के शासक शंभू सिंह का जो स्थान था ये इससे ऊंचा था। जैसे कुर्सियों का अगर अरेंजमेंट देखें तो हम ऐसा मान सकते हैं दोस्तों कि इसकी कुर्सी ये यहाँ पर है और शंभू सिंह की कुर्सी यहाँ पर है। यानी कि इसका स्थान शंभू सिंह की क्या हो गया? नीचा हो गया। तो इस बात से नाराज होकर ये अजमेर दरबार में शामिल होने के लिए जरूर गया था, लेकिन अपना स्थान उदयपुर के शासक शंभू सिंह से नीचा देखकर ये दरबार में उपस्थित हुए बिना ही लौट आया। यानी कि उस मीटिंग में शामिल हुए बिना ही ये लौट आया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। इस पूरे घटनाक्रम से अंग्रेज नाराज हो गए। इस वजह से दोस्तों अंग्रेजों ने इसकी तोपों की जो सलामी लेने की संख्या है वो भी घटा दी। साथ ही इस पर यह दबाव बनाया कि ये अपने पुत्र जसवंत सिंह को राज्य का हस्तांतरण कर दे। तोपों की सलामी जो है वो घटा दी और इस पर यह दबाव बनाया कि यह अब राज्य किसको सौंप दे, अब शासन किसको सौंप दे? अपने पुत्र जसवंत सिंह को ये शासन सौंप दे। किस वजह से ये शामिल होने गया था लेकिन शामिल हुआ नहीं? क्योंकि उदयपुर के शासक शंभू सिंह का स्थान इससे ऊंचा था। ये जो सारी जानकारी दोस्तों शंभू सिंह के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हमने जोधपुर के राठौर राजवंश के संबंध में 3 शासकों के बारे में चर्चा की। पहले हमने भीम सिंह के बारे में चर्चा की, उसके बाद दोस्तों हमने मान सिंह के बारे में चर्चा की, उसके बाद में हमने अंतिम रूप से तख्त सिंह के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।